नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले चैप्टर को और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपका 6 नंबर में आ सकता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और स्ट्रैटेजीज और फैक्टर अफेक्टिंग्स को ये मिलाकर आपको 10 नंबर में भी दे सकते हैं। ये आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। इफेक्टिवनेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपेंड्स ऑन 2 क्राइटेरिया। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए 2 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला क्राइटेरिया है टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को सॉल्व होने में कितना टाइम लगा है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सॉल्यूशन, या फिर हम कहें कि कितने % प्रोबेबिलिटी है कि हम राइट सॉल्यूशंस ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेट से गोल डायरेक्शन में चलते हैं लेकिन आप गोल को अचीव नहीं कर रहे, आपके स्टेप इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप रॉन्ग सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं। इससे आपकी इफेक्टिवनेस खराब होगी। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड में इफेक्टिवनेस खुद प्रॉब्लम में इनहेरिट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम, और कुछ डिपेंड करती है परसीवर्स के कि वो कैसे उसको परसीव कर रहा है, ऑपरेटर की परसीवनेस के ऊपर, क्या वो प्रॉब्लम को किस प्रकार से परसीव कर रहा है। या फिर हम सिंपल कहें कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप से भी कई बार क्या है कि वो किस पैटर्न पे काम कर रही है, इनहेरिट होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसको इजीली आसान से सॉल्व किया जा सकता है या उसको डिफ़िकल्टी के साथ सॉल्व किया जाएगा। और साथ के साथ ये डिपेंड करता है कि जो उसको सॉल्व कर रहा है वो प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देख रहा है। एक प्रॉब्लम बहुत सिंपल भी हो सकती है किसी के नज़रिए से, और किसी के नज़रिए से एक सिंपल प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी हो सकती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर किसी का नज़रिया अलग रहता है हर एक चीज़ को लेकर। आइए डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिव द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहला नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी डिफ़िकल्टीज़ लेवल क्या क्या हैं। डिफ़िकल्टीज़ लेवल, या फिर कहें कि हम उस प्रॉब्लम के सॉल्व करते टाइम उसमें कितनी ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं इनिशियल स्टेज से गोल स्टेट जाने के लिए। आइए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। EH, इससे हमें कुछ वर्ड बनाना है। HE, ही। AXAE, इससे हमें एक वर्ड बनाना है AXE। अब ये जो वर्ड है, अब आप बताइए कि इससे कोई वर्ड बनाने में कितना टाइम लगेगा। मीन्स हमारा टाइम हर एक स्टेप्स, जितने स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है कि हम पहले स्टेप में बहुत कम स्टेप्स लगे, तो इससे हमें पता चला कि जो प्रॉब्लम का नेचर है वो सिंपल नेचर है। थोड़ा सा नेचर इसका इंक्रीज हुआ, मतलब उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा इन्हांस हुआ सेकंड लेवल पे। थर्ड है, इस वर्ड से हमें वर्ड बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये रैंडमाइज मैनर में है। ठीक उसी तरह से पॉइंट नंबर 2, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बिटवीन इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट, कि जो इनिशियल स्टेज है उससे गोल स्टेज के बीच में कितने ज़्यादा डिफरेंस है। या फिर हम कहें कि अगर इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पर उसको जाना है तो उसमें कितने ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जिससे कि प्रॉब्लम की डिफ़िकल्टी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, पता लगेगा। डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट, ये एक एग्जांपल है। देखिए, पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन क्लियर किए थे जिससे इजीली हमारे सॉल्यूशन निकल के आ रहे थे, लेकिन जब एक जंक ऑफ, मतलब एक बड़े जंक से हमें कुछ वर्ड बनाने हैं तो इसमें हमारी जो डिफ़िकल्टी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि ये बिल्कुल रैंडमाइज पैटर्न में है। तो हमें इससे वर्ड का बनाना थोड़ा क्रिटिकल होगा और डिफ़िकल्ट भी होगा, और इसमें हमारे बहुत ज़्यादा स्टेप लगेंगे। पहले हम A से ट्राई करेंगे, B से ट्राई करेंगे,
Z से ट्राई करेंगे, फिर A to Z करेंगे, Z to A करेंगे। मीन्स हमारे क्या हो रहे हैं, हमारे मेंटल लेवल पे इसके जो स्टेप्स है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, इसका डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट और भी है कि जब हमारा पैटर्न, हमारा माइंड उस पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेता है, जब हम 2-4 सॉल्यूशन कर लेते हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी डाउन होती जाती है, क्योंकि तब हम अपने परसीव मैनर में काम करते हैं कि हमें समझ आ गया है कि पैटर्न क्या है, सॉल्यूशन कैसे निकालना है। पॉइंट नंबर 3, परसीवर सेटिंग ऑफ माइंड। किसी भी प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो परसीव कर रहा है, क्या वो उसको प्रॉब्लमेटिक वे में उसको रिसीव कर रहा है, क्या उसको लग रहा है कि जो वो रिसीव कर रहा है वो एक प्रॉब्लम को रिसीव कर रहा है, या जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन है। किसी चीज़ को हल तभी किया जा सकता है जब आप उसको समझें कि ये एक प्रॉब्लम है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रियल प्रैक्टिकल लाइफ, जो रियल लाइफ होते हैं, उसका नज़रिया बिल्कुल डिफरेंस होता है। कुछ लोगों के लिए डेली रूटीन एक प्रॉब्लम ना होकर एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। ये टोटली डिपेंड होता है परसीवर्स के, जो परसीव कर रहा है या जो ऑपरेटर है वो किस तरह से अपने आप को सिचुएशन में देखता है। पॉइंट नंबर 4, फंक्शनल फिक्सडनेस। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब ऑपरेटर किसी प्रॉब्लम को देखता है तो उसका मेंटल लेवल उस प्रॉब्लम को लेके क्या डिसाइड करता है, उसने क्या बाउंड्रीज डिसाइड की है कि ये प्रॉब्लम मुझसे हल होने की है या नहीं है। जैसे किसी आदमी के लिए कार चलाना एक फंक्शनल फिक्सडनेस में तब आता है जब स्टार्टिंग वो करता है कि उसे जब कार चलाना नहीं आता तो वो अपने दिमाग को बाउंड कर लेता है कि मुझे कार चलाना नहीं आता, मैं कैसे चलाऊंगा, क्या मैं सीख पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। लेकिन वो जब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का अगला स्टेप इंक्रीज़ करता है, मीन्स इनिशियल स्टेट थी कि उसको नहीं आता था चलाना, अब इच्छा है कि अब उसको चलाना है, लेकिन अब उसके दिमाग में बाउंड्रीज थी कि उसे पता नहीं था कि कैसे रन करना है। ये उसकी बाउंड्रीज उसने ऑटोमेटिक अपने माइंड से डिसाइड की थी कि ये मेरे पास फिक्स्ड हो चुका है कि ये मैं कर पाऊँगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। उसने एक ट्रेनर को बुलाया और सीखने की कोशिश की, उसने अपनी फंक्शनल फिक्सडनेस को इंक्रीज़ कर दिया कि अगर मुझे कोई सिखाएगा तो मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, जिससे ओपननेस आदमी के अंदर बढ़ती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का क्वेश्चन आपको? आज हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हम लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर्स। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार।